Hello, good morning friends. I am Kaushal Kumar coming to you with my YouTube channel EduSpark Learning. On this platform, you audience will be benefited a lot. Initially, I am beginning with class 10th mathematics series which is based on CBSE board. तो आज का पहला क्लास है, तो मैं इसमें पहले आज ओवरव्यू लेता हूँ कि मैथमेटिक्स का क्या ओवरव्यू है मैथ्स का क्लास 10th के लिए। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है कि पहले पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना होगा, उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये हमारा लीनियर बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक होने का कंडीशन। उसके बाद क्या है उसके बाद है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके इसका हम रूट निकालेंगे, या फिर उसके लिए दो तरीका है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ड्राइव होता है, जो कि इस तरह से आपको दिखेगा। सपोज x1 अगर इसका रूट है, x1 नहीं करके मैं इसको अल्फ़ा लेता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा लेता हूँ। अल्फ़ा अगर रूट होता है तो कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, जो कि इसको हम पढ़ेंगे आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का भी टेक्निक सीखेंगे कि कैसे ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको हम वहाँ से रूट निकालते हैं। एक डिस्क्रिमिनांट का टर्म आता है, ये इस टोटल को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम ये पता करेंगे कि कितने रूट्स हैं, किस टाइप के रूट्स है, रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, इक्वल रूट है, ये सब जानेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके बाद अगला लेक्चर है हमारा ट्रायंगल। अगला चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल में सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, उसमें कुछ थ्योरम है, जैसे थेल्स थ्योरम होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल पता करेंगे। ट्रायंगल कैसे कैसे ट्रायंगल का टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल हैज़ थ्री टाइप्स। तो साइड्स के बेसिस पे देखेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होगा, जिसका कि ऑल साइड्स इक्वल होगा। दूसरा क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका क्या होगा, सपोज इस तरह से अगर ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है तो इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है तो बोलेंगे इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा। और एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल आपको स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, वो इसका लेंथ का कोई ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहता है। और अगर एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो एंगल बेसिस पे अगर चेक करेंगे तो एंगल बेसिस पे ट्रायंगल का तीन टाइप है। एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें एक्यूट एंगल में क्या होगा, इच एंगल का किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर चेक करेंगे तो हर एंगल का वैल्यू बिलो 90 डिग्री होगा, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा जिस ट्रायंगल में एक एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री का। और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में कोई एक साइड एक एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। ये हम जानेंगे ट्रायंगल में। और कुछ इसी में राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम करके आता है, जिसके बारे में बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे और उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम कि राइट एंगल में पाइथागोरस लगा करके किस तरह से उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम पहचानेंगे
कि पॉलिनोमियल कहने का मतलब होगा कि इसमें पॉलिनोमियल एक मोनोमियल होगा, एक बाइनोमियल होगा, एक ट्राइनोमियल होगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के बारे में हम समझेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। इसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको जानेंगे, और फिर उसको जीरोज़ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करके जीरो मेथड, इसको जीरो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और आगे क्या होगा, उसमें पॉलिनोमियल का डिवीजन भी सीखेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद ज्योमेट्री का एक चैप्टर आएगा। ज्योमेट्री का चैप्टर में ट्रायंगल भी आता है, एक हमारा इसमें सर्कल आएगा। सर्कल के बारे में हम बेसिक पहले जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल में एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा, सॉरी एक सेकेंड। तो इसमें ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस बोलेंगे। और ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी सीखे। इसके बाद इसका बेसिक हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया। ये आपका यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास होते हुए जाएगा तो इसको डायमीटर बोलेंगे। ये इसका टोटल आपका चारों साइड जो डिस्टेंस है इसको पेरीमीटर बोलेंगे या फिर सरकमफेरेंस बोलेंगे। फिर एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो ऐसे करके इस पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसका एंगल किस तरह से बनता है इसके बारे में जानेंगे। फिर आर्क का लेंथ बताएंगे। ये सब चीज़ हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इसमें कुछ थ्योरम भी है, उस थ्योरम के बारे में भी जानकारी पता करेंगे कि जैसे एक सेकंड, अगर ये सर्कल हो गया तो सर्कल में अगर यहाँ से एक एंगल सबटेन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो ये अगर थीटा बनता है तो ये 2 थीटा बनता है। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉर्ड का क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे सपोज एक ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, अब यहाँ से ऐसे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बनेगा, ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ये सब चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कल में, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बारे में। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें जो भी नंबर प्लॉट होगा वो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, इसमें एक्स वाई का पॉजिटिव रहेगा, इसमें एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव, इसमें एक्स का निगेटिव वाई का भी निगेटिव, और इसमें एक्स का पॉजिटिव वाई का निगेटिव। तो इस तरह से पता करेंगे। और इसका यूज हम करेंगे कब, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होगा, इसमें साइन कॉस जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन को छोड़ के बाकी जितना भी रेशियो है सब निगेटिव होगा। यहाँ पे टेन और कॉट, क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉट को छोड़ के बाकी जितना भी रेशियो है ये सारा का सारा इसमें पॉजिटिव होगा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ेगा, एक डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 और y1 दे दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिया। तो इसके बीच क्या डिस्टेंस होगा, इसको मेजर करने के लिए एक फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे। प्लस उसके बाद क्या होगा, उसमें मिड पॉइंट एक रेशियो में कट करेगा। सपोज एक कोई पॉइंट O है जो इसको k:1 में काट रहा है, या फिर m:n में काट रहा है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने का हम टेक्निक जानेंगे कि कैसे फार्मूला कैसे पता करते हैं। फिर उसी में देखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका एक मिड पॉइंट दे दिया है, इस मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और इसमें जानेंगे कि सपोज एक कोई लाइन सेगमेंट दे दिया, इसका क्या स्लोप है, इसके बारे में जानेंगे, जिसकी इसको ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा से समझेंगे और ज्योमेट्री में इसको स्लोप के नाम से जानेंगे, जो कि आगे हमको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, क्या आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल 3D ऑब्जेक्ट शेप का,
जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया। मैं आप लोगों के लिए एक फ्रस्टम का इमेज लेकर के आया हूँ। ये इस बकेट टाइप का होता है फ्रस्टम। इसमें देखिए इसका 2 रेडियस है, ऊपर का एक रेडियस है, नीचे एक रेडियस है, एक इसका हाइट है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। फिर इसका हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, और क्या है ये सब चीज़ हम सीखेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पहले ही बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन थीटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में फुल्ली पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, उसमें एंगल, आइडेंटिटी, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। सॉल्विंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करना इसमें सीखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इस पोर्शन में क्या होगा, इस चैप्टर में मैक्सिमम हम प्रूफ करेंगे LHS इक्वल टू RHS, उसका हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर का अगला चैप्टर, इसी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा अगले चैप्टर में, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई पेड़ मान के चलिए ट्री फॉल हो गया तो बीच से टूट गया, तो सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ एक पेड़ पूरा लगा हुआ था, ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ से टूट के यहाँ गिर, ये सरफेस पकड़ लीजिए मान लीजिए, और ये हो गया आपका, यहाँ से एक कोई पेड़ था जो कि क्या हुआ, यहाँ से फॉल होकर यहाँ गिर गया, ठीक है, और ये और बड़ा था ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये यहाँ से गिर गया, तब ये कितना एंगल बनाया, ये कितना डिस्टेंस पे है, इसके हेल्प से क्या करेंगे हम, इस पेड़ का टोटल लेंथ हाइट पता कर लेंगे। उसी तरीके से कोई ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से शैडो आ रहा है, यहाँ से ये एंगल देख के इस बिल्डिंग का हाइट पता करेंगे। ये सब चीज़ हम बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको हम यूज करेंगे। इसके बाद बिल्डिंग का हाइट, पोल ऑफ हाइट, ये सब हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। इसके नेक्स्ट क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर में मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के बारे में पता करेंगे कि बहुत सारा डेटा दिया रहेगा, अगर जैसे मीन को ही एवरेज बोलते हैं, तो बहुत सारा किसी क्लास के बच्चे का मार्क्स रहेगा, या किसी क्लास के बच्चे का एज का डेटा रहेगा, या फिर किसी क्लास के बच्चे का हाइट का डेटा रहेगा। डिफरेंट डेटा को उसको एनालाइज करेंगे, एक मीन वैल्यू निकालेंगे कि सारे डेटा का सम कर लेंगे वैल्यू को, प्लस जितने नंबर ऑफ डेटा रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे हम, मतलब सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक हो गया, ये मीन निकाल लिए। दूसरा क्या है, मीडियन बोलते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, जितना भी नंबर जो भी ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। फिर काउंट करेंगे कि ये नंबर, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए अलग से फार्मूला आएगा, इवन नंबर के लिए अलग से फार्मूला आएगा। फिर पता चलेगा कि मीड में एक कोई टर्म आया, जो नंबर वैल्यू आया n/2 प्लस n/2 + 1 करके आता है, ऑड में, इवन में, ऑड में। तो फिर ये वाला टर्म जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा उस टोटल ऑब्जर्वेशन का। उसी तरीके से मॉड में क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता करते हैं। मॉड इज द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सीट। मतलब एक डेटा सीट दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू वहाँ दिया रहेगा, ये इतना बार आया, ये इतना बार आया। मान के चलिए 10 से लेकर के 20-40 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 35 से 40 तक कितने लोगों को नंबर आया, 30 से 35 तक कितने लोगों को मार्क्स आया, 25 से 30 तक कितने मार्क्स आया। तो इसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, और यहाँ से हम पता करेंगे कि मैक्सिमम लोग किस रेंज में लाई कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट किस रेंज में मार्क्स फेच कर पा रहे हैं। इसके बाद हम एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी में हम जैसे सिक्का कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते थे, हेड और टेल आता है, तो ये इसको प्रेडिक्ट करने का
ये चांसेस, मतलब क्या चांसेस होगा कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा और कॉइन को टॉस करने पे टेल आएगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर कैलेंडर में जो लीप ईयर आता है उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा। फिर कोई एक नॉन लीप ईयर में किसी एक डे का आने का 53 टोटल 1 ईयर में, नॉन लीप ईयर में 52 वीक होता है, और उसमें जब लीप ईयर आ जाएगा तो ये 52 वीक प्लस 2 डेज आएगा। तो ये 2 डेज कौन सा होगा इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी रैंडम वेरिएबल का या फिर कि ग्रुप डेटा का, ये सब सारा चीज़ हम इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। इससे पहले सेम डायग्राम का पहले हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, इस पर जा कर के हम वॉल्यूम निकालेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या है, और इसमें हमारा ये टारगेट रहेगा, डेली प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ रेफरेंस बुक हम आपको लेकर के रेफ़र करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लाइव यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे कुछ। यहाँ से आपका मैं उम्मीद करता हूँ पूरा क्लास 10th का मैं मैथ्स कंप्लीट करा पाऊँगा। तो थैंक यू, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर।